Good afternoon students. In today's physics class chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी, आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कल एक बच्चे का क्वेश्चन था, उसका मैं आंसर दे दूं। व्हाट्सएप चैट पर मनीषा गुप्ता नाम के बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये चार्जेस होते हैं वो किस प्रकार से बने। तो आपके लिए मैं बता दूं 19th सेंचुरी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और उन्होंने पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, आपके जो सिलेबस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो 2 टाइप से किया गया है और 2 टाइप्स के चार्ज का नेचर भी होता है, जिसमें मैंने आपको कल बताया भी था। फर्स्ट वन आपका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकंड वन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सीन है समझ लेते हैं। देखिए, हर एक पार्टिकल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक, अब अगर किसी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाए, तो क्या होगा, वहां पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। और एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब वहां से नेगेटिव चार्ज हटता है तो उसके पीछे होल्स रह जाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर किसी भी सरफेस से या किसी भी ऑब्जेक्ट से आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दिया, तब ये आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का लॉस हो गया, तब ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। मतलब कहने का ये कि इस पर पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ जाएगा, नेगेटिव का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया और उस पर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, तब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि अब उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से नेगेटिव उसका जो चार्ज होगा उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनते हैं। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इस पर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं, इससे रिलेटेड आपकी डेफिनेशंस भी कई बार पूछी जाती है, केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसी से भी आपके आते हैं और इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, वैसे तो बहुत बड़ा है, मेजर सा है, लेकिन वर्ड्स में कहें तो वर्ड्स में माइनर सा डिफरेंस है। देखिएगा होता क्या, पहले समझ लीजिए। कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अराउंड क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम क्या करते हैं, किसी इन्फिनाइट से, मतलब इन्फिनाइट प्लेस से या इन्फिनाइट से हम कोई एक टेस्ट चार्ज या कोई भी एक चार्ज क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लेकर आते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक फिक्स्ड पॉइंट P तक इन्फिनाइट से किसी भी चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है, हम जो काम करते हैं, ठीक, वो ही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जबकि हम किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं,
तब जितना काम करना होता है, तब जितना वर्क किया जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, जिसमें डिफरेंस आता है उसमें 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वहां पर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, और उस ड्यूरेशन में जो वर्क किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो मैं अब इसके लिए डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो आप लोग देखिएगा। पहले डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है, तो मैं यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रफ कर दे रहा हूं, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही लिखा रहने दे रहा हूं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये हो जाएगा द वर्क डन, नोट करते रहिएगा, द वर्क डन in moving, work done in moving a unit positive charge or test charge in any electric field from infinity is called electric potential. Is called electric potential. It is represented by लेटर V, इसको हम लेटर V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एक ऐसा यूनिट एज वोल्ट, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है वोल्ट। ठीक है, तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको नोट कर लें, फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। चलिए अब हम इसको रफ करते हैं, हेडिंग डालिएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें लिखिएगा द वर्क डन in moving a unit positive charge in any electric field from one place to another place। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय D, and its unit is वोल्ट, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। अच्छा, इसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें, ये तो डेफिनेशन हो गई, तब क्या हो जाएगा, देन
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं पहले सिर्फ पोटेंशियल की बात करूंगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विच इज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्या होता है? वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक, चार्ज की कितना चार्ज आपने मूव कराया है। देन पोटेंशियल V होता है, वर्क डन आपका W होता है, चार्ज की वैल्यू आपकी Q अगर हम मान लें, हो सकता है Q की वैल्यू 1 कूलॉम हो, उस 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 कूलॉम 3 कूलॉम, तो हम Q को Q सपोज कर ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज को Q मान ले रहे हैं। देन W की वैल्यू हो जाएगी QV, ठीक, और V की वैल्यू हो जाएगी W/Q। ठीक, ये क्या हो गया आपका? पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। हम बात करेंगे एक डेफिनेशन की जो कि यहां से निकलेगी। देखिएगा, कई बार पूछा जाता है आपसे, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिएगा, क्या होगा? तो देखिएगा, इफ W इज इक्वल टू 1 जूल, अगर W 1 जूल हो जाए एंड Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, Q की वैल्यू 1 हो जाए, देन V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगी। लिखिएगा इसमें 1 वोल्ट, देन 1 volt is the potential difference, is potential difference. 1 volt is that electric potential, which is found when 1 coulomb of charge is moved from infinity to any point in electric field by work of 1 जूल। 1 जूल वर्क के द्वारा 1 कूलॉम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक ऐसे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उसको हम 1 वोल्ट पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले बढ़ते हुए हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखिएगा, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, ये कोई 2 पॉइंट है हमारे पास, A और B। ठीक है, यहां पर कोई, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा VA होगा, यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो VB होगा, तो इसके बीच में जो वर्क डन होगा वो W होगा। ठीक है, लेट VA and VB are the potential, electric potential at point A and B respectively, A and B respectively in any electric field, then तब क्या होगा? वर्क डन is equal to electric potential at final
माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इनिशियल VV माइनस VA, दैट इज W इज इक्वल टू VV माइनस VA। फाइनल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वो वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा। तो ये आपका क्या था, एक छोटा सा फॉर्मूला था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आते हैं और करना होता है। जैसे कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसकी भी बात करेंगे अभी हम, एग्जांपल नंबर 12.2 की। अच्छा, 1 वोल्ट हमने इसकी ऐसा यूनिट निकाल दी। अगर ड्राइव यूनिट की बात करें 1 वोल्ट की, तो देखिए वही वोल्ट इज इक्वल टू W अपॉन Q था, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, V दे रखा है और Q दे रखा है। तो Q की वैल्यू आपको 2 कूलॉम दे रखी है, Q इज इक्वल टू 2 कूलॉम है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 12 वोल्ट है। वर्क डन पूछा है आपसे क्या होगा, वर्क डन की वैल्यू होती है Q इंटू V। Q की वैल्यू क्या है, 2 कूलॉम इंटू V की वैल्यू 12, 12 2 24 जूल। तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा बेटा, 24 जूल होगा। 24 जूल आपको इसमें क्या करना होगा बेटा, वर्क डन करना होगा। तो इसके एक दो क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको सॉल्व करना है आज होमवर्क में। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। किसको यूज़ करते हैं भाई, पहली चीज़ तो ये बताओ कि पोटेंशियल मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए। पोटेंशियल मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मीटर। ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल मीटर। उसके अलावा वोल्टेज मीटर करने के लिए वोल्टामीटर आता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट अगर किसी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल समझाया हुआ है अभी आपको। थर्ड नंबर, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 1 कूलॉम चार्ज को कितना एनर्जी देनी होगी अगर उसको 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा पास कराना है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है W इक्वल टू QB, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो वर्क डन होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वही आपका आंसर होगा। तो आज आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। कल हम लोग बात करेंगे सर्किट डायग्राम पे और भी अदर चीज़ों पे। तो आज के लिए आज आपका इतना ही, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।